बैटल थ्रू द हेवन के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सियो यान सियो क्लैन का दाऊदी ब्लड लाइन इनहेरिट करने के लिए ब्लड पूल में एंटर कर रहा था। वहां पर ऑर्डिनरी ब्लड निकालने के बाद जब सियो यान के बॉडी के अंदर दाऊदी ब्लड डाला जा रहा था तब एंसेंट ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन सियो जान के ब्लड लाइन को रोकने लगती है। तब सियो जन हेल्प करने के लिए आती है और गु क्लैन का ब्लड लाइन डालती है, जिससे सियो क्लैन और गु क्लैन का ब्लड लाइन मर्ज होकर फिर एक नया दाऊदी ब्लड लाइन बनाने लगता है। सियो यान का डीएनए चेंज होने लगता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अब क्योंकि सियो यान के अंदर दाऊद ब्लड लाइन जा रहा है तो सियो यान का पूरा डीएनए ही चेंज हो रहा है। डीएनए में मेजर चेंजेस इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अब इसमें एक मैजिकल बीस्ट का भी ब्लड एंटर कर गया है। पर यह प्रोसेस इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। यहाँ डीएनए ब्रेक होता है और सियो यान जोर से दर्द से चिल्लाता है। सियो जान गु जन दोनों ही घबरा कर सियो यान को देखते हैं। हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि मरने की सिचुएशन में आ गया है। हम लोग सियो यान के कॉन्शियस माइंड के अंदर है जहां चारों ओर बस दाऊदी ब्लड लाइन बिखरे हुए हैं। सियो यान हार मानने वाला था, उसका बॉडी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा था। तभी सियो यान के सामने उसके फादर का इमेज अपीयर होता है। सियो यान अपने फादर को याद करने लगता है। सियो यान मन ही में अपने फादर से बात कर रहा है, कह रहा है, फादर क्या आप अभी भी मेरे लिए वरी करते हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मैं इससे सह नहीं पाऊंगा? फादर आप चिंता ना करो, ये बस छोटा सा पेन है। आपको खोकर जो मुझे पेन हुआ है उसके सामने ये पेन तो कुछ भी नहीं है। आपके बाद हमारे शौक का डिक्लाइन हुआ, उस पेन के सामने ये पेन कुछ भी नहीं है। शौकन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे हाथों में है, तो अपने बच्चे को इसे सहने दीजिए। आप चिंता मत करिए, मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाऊंगा। कहते हुए हम लोग सियो यान को देखते हैं जिसकी आंखें चमक उठती है। फिर हम लोग सियो यान के बॉडी से खतरनाक एनर्जी बाहर निकलता हुआ देखते हैं। सियो यान जोर से चिल्लाता है। सियो जान जिस बात के लिए वरी कर रहे थे, मतलब उनकी कुछ पावर जो कि ब्लड के साथ सील्ड है, सियो यान उसको कंट्रोल कर रहा है, साथ साथ डीएनए मैनिपुलेशन कर रहा है। एक दाऊदी का डीएनए की वजह से सियो यान की बॉडी के अंदर गोल्डन डीएनए जनरेट होने लगते हैं। सियो यान अब सारी पावर्स को एक्सेप्ट कर पा रहा होता है। इस तरह से सियो यान इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट करता है। इसके प्रूफ में हम लोग सियो यान की इस नए ब्लड लाइन से फोन गोल्डन लॉर्ड्स को देखते हैं। फिर सियो यान हवा में फ्लोट करने लगता है, जिसकी वजह से सियो जान की पावर्स भी सियो यान के बॉडी में एंटर करने लगती है। इस पावर से सियो यान ब्रेक थ्रू करने लगता है। इस वक्त सियो यान दाओ जोन के 6 स्टार पर है, पर इसके बाद इसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। सियो यान मुस्कुरा रहा है, अपने फादर को याद कर रहा है और इतने सालों के बाद पहली बार हम लोगों को सियो यान के फादर को दिखाया जाता है जो कि होलो सोल के कैद में है और सियो यान के मन के बात को सेंस कर लिए हैं। स्टेयन अपने फादर को याद करके जो हौसला हासिल कर रहा है उसको जानकर स्टन के फादर बड़े खुश हो रहे हैं। स्टेयन जो कि हवा में तैर रहा है उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी एंटर कर रही है और जैसे ही एनर्जी का अब्जॉर्प्शन खत्म होता है वापस से हम लोगों को एक बहुत ही पावरफुल लॉर्ड्स दिखाई देता है। सुना भी अभी तक जो लगातार अपना ब्लड दे रही थी वो भी अब रुक जाती है क्योंकि सियो यान अब मैक्सिमम पावर अचीव कर लिया है। सुना कहती है, सीनियर सियो जान मैं अपने ब्लड लाइन का बस इतना ही पावर निकाल सकती हूँ। अगर मैं इससे ज़्यादा पावर सियो यान को देने की कोशिश करी तो मेरा ब्लड लाइन का क्वालिटी डेप्रिसिएट हो जाएगा और मेरे क्लैन को इस बात की खबर पड़ जाएगी और अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने सियो यान के लिए ऐसा करा है तो शयन के लिए फिर आगे जाकर हमारे क्लैन की वजह से सिचुएशन और भी ज़्यादा अनफेवरेबल हो जाएगी। सियो जान सुन की बात को समझते हैं और फिर से हाथ जोड़कर ग्रीट करते हुए कहते हैं, सुन ये काफ़ी है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमें बस यहाँ पर इंतजार करना है जब तक सियो यान यहाँ की सारी एनर्जी को अब्जॉर्ब ना कर ले। इस चीज़ में अभी काफ़ी समय लगेगा, तो सुन तुम भी जाओ, तुम भी यहीं कहीं बैठकर कल्टीवेट करो। अब ऐसे ही चयन एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, सुन अपना कल्टीवेशन करती है। सुन के लिए भी इस जगह पर कल्टीवेशन करना बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। पर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर हम लोगों को गु क्लैन को दिखाया जाता है। गु क्लैन में सुन के फादर चीख रहे थे, उन्हें समझ में आ गया था कि कोई तो उन्हें याद कर रहा है। गो युवान जन को याद कर रहे हैं, कहते हैं पता नहीं सुन हेवनली टॉम में क्या कर रही होगी। थोड़ा सा टेंस हो रहे हैं कि कहीं सियो जान सुन को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। कह रहे हैं सियो जान कुछ भी गलत मत करना। अब दोस्तों देखते ही देखते और 1 साल बीत जाता है। सियो यान जो कि आराम से एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहा था
फिर अचानक से ही सियो यान के बॉडी के अंदर से रिपल्स निकलने लगते हैं जो कि इस पूरे पूल में हलचल ला देते हैं। ये समय सियो यान के ब्रेक थ्रू करने का था। सूर अपना कल्टीवेशन करके उठ गई है। सियो यान को देख रही है क्योंकि यह बहुत ही क्रूशियल समय है। सियो यान की एनर्जी की वजह से सियो यान की बॉडी अचानक से ही एक हायर क्लास में ब्रेक थ्रू करने लगती है। सियो यान के अगल बगल स्पेस में क्रैक आने लगता है, ऐसे जैसे सियो यान बैंसिंग लेवल में ब्रेक थ्रू करने वाला हो। सुना थोड़ा टेंस हो जाती है क्योंकि सियो यान की एनर्जी इस वक्त द जोन के 9 स्टार के पीक पर पहुंच गई है। अगर सियो यान इसे कंट्रोल नहीं करा तो ये सियो यान को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकती है। सियो जान बताते हैं, सुन सियो यान की बॉडी में जो एनर्जी है वह भी बहुत ही ज़्यादा डेंस है और हाँ, इसे कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर मुझे लगता है सियो यान की जो स्ट्रांग विल पावर है, सियो यान इसको सप्रेस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। सुना सियो जान की बात पर भरोसा रखती है। सियो यान को उम्मीदों से देख रही होती है क्योंकि अगर सियो यान गड़बड़ करता है तो सियो यान सीधा के 9 स्टार के पीक के लेवल पर ही हमेशा के लिए अटक जाएगा। लेकिन तब हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि एक एक करके सारी एनर्जी को सप्रेस करने लगता है। सियो यान इन एनर्जीज को इतने प्रोफेशनली सप्रेस करता है कि सियो यान जो कि इनके 6 स्टार पर था, इसके बाद सियो यान 2 जोन के 8 स्टार के पीक पर पहुंच जाता है। 2 जोन के 9 स्टार के पीक पर पहुंचने के बाद वह अपने लेवल को ज़्यादा नहीं गिरने दिया और एक अच्छे लेवल पर पहुंचा और इसे सियो यान के कल्टीवेशन में भी कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। सियो यान बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहा है। इसकी वजह से जो एनर्जी एक बार में सियो यान के अंदर घुसी उसकी वजह से पूरा बोंड धमाके छोड़ता है, पानी उछलने लगता है। सियो जान कहते हैं, सियो यान 8 स्टार हाउस के पीक पर पहुंच गया। बहुत बढ़िया, ये चीज़ सियो यान के कंट्रोल में था। सियो यान भी अपने न्यू पावर्स को फील करके बहुत खुश था। खड़ा होता है, अगले ही पल सोना और सियो जान के पास आ जाता है। आते ही सियो जान से कहता है, आई होप ये जूनियर आपको डिसपॉइंट नहीं कर रहा होगा। गू जन तो सियो यान के प्रोग्रेस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश सियो यान को कांग्रेचुलेट करती है। जिसके बाद सियो यान गू जन को सियो यान को बताते हैं, सियो यान तुम्हारे बॉडी के अंदर एक अलग ही न्यू ब्लड लाइन की सीड प्लांट हो गई है। तुम्हारे बॉडी में जो ब्लड लाइन है वो ना ही अभी शॉक का है, ना ही गो क्लैन का और ना ही एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स का। ये ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल है, इसीलिए ध्यान से तुम इसे सिक्योर करके रखना क्योंकि यही रास्ता है जो कि तुम्हें एप्ररेल यानी कि दाऊदी लेवल तक पहुंचा सकता है। चयन भी अपने एंसेस्टर की बातों को समझता है, हाँ में से रहलाता है। जिसके बाद सियो यान अपने हाथों को बढ़ाते हैं और सियो यान के अंदर स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज के फाइनल फॉर्म को यूज़ करने का इंस्ट्रक्शन डाल देते हैं। कहते हैं ये फाइनल फॉर्म है, तो सियो यान अब तुम इसको कल्टीवेट करते हुए अपने क्लैन पैटर्न को डेवलप करो। जैसे ही स्काई फाई 3 मिस्टीरियस चेंज के साथ तुम्हारे सियो क्लैन का ब्लड लाइन पेयर करेगा तो तुम अपने क्लैन मार्क के पोटेंशियल को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाओगे। गू युवन सियो यान किसके लिए थैंक यू कहता है। सियो यान फिर कहते हैं, ठीक है, फिर अभी 1 साल और बचा हुआ है तो तुम लोग ये समय अपने कल्टीवेशन में पूरी तरह से लगा दो। मैं इस जगह से अब जा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और फिर सियो यान और सुना को अकेले छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सुना और सियो यान दोबारा कल्टीवेशन में लगते हैं। सियो यान अपने क्लन मार्क को कल्टीवेट कर रहा था और हाँ, 1 साल के मेहनत के बाद सियो यान फाइनली अपने क्लैन मार्क को अचीव कर पाता है। सियो यान भी आ जाते हैं, कहते हैं कुछ ही महीनों में सियो यान क्लैन मार्क अचीव कर लिया। सियो यान हमारे क्लैन मार्क में 8 स्ट्रोक्स हासिल कर लिया है। ये बात सच में बहुत ही ज़्यादा काबिले तारीफ है। सियो यान जिस स्पीड में कल्टीवेट कर रहा है, ये स्पीड हमारे पुराने समय में श्लैन में भी बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग माना जाता। लेकिन यहाँ तो खेल रुका ही नहीं था, बल्कि सियो यान इससे भी आगे परफॉर्म कर रहा था। शयन अपने हैंड साइन चेंज करता है और फिर वह 9 स्ट्रोक्स के लिए अपनी पूरी एनर्जी को लगा देता है। सियो यान भी यह नज़ारा देखते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं कि अब शयन 9 स्ट्रोक्स के लिए जा रहा है, वो भी इस जगह पर सिंगल सिंग में बैठकर। ये चीज़ तो सच में एक जीनियस होने की निशानी थी। जैसे ही सियो यान 9 स्ट्रोक्स हासिल करता है, सियो यान के डीएनए में और स्ट्रांग पावर्स मर्ज होते हुए उसको और ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। फिर हम लोग शयन के बॉडी के ऊपर खूबसूरत सियो क्लैन का क्लैन मार्क उभरता हुआ देखते हैं। सियो यान भी खुश, कहते हैं ये लड़का सच में पूरे सरप्राइजेस से भरा हुआ है, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह कितना आगे जाएगा। गू जन अभी बड़ी खुश थी,
ब्रॉडली कहती है सियो यान हमेशा से ही ऐसे हैं और हम लोग सियो यान को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली सियो क्लैन का 9 स्ट्रोक क्लैन मार्क अचीव कर लिया है, जिससे सियो यान स्काई एफ्रा मिस्ट्रेस चेंज अपने फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल कर पाएगा और इसके बाद सियो यान की और भी बहुत सारी पावर्स बढ़ जाएंगी। पर इसी बात के साथ पैथ थ्रू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताओ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। पर नेक्स्ट एपिसोड में आपके लिए शाम को इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाना, लाइक कमेंट और शेयर करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लेना। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।